चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। भरतपुर से खबर आपको बता दें, जहां सेवर थाना क्षेत्र से 15 दिन पहले 3 शव मिले थे जिन्होंने महिला के भांजे और 12 साल के बेटे के साथ सामूहिक सुसाइड किया था। इस मामले में एक नया मोड़ आया है। महिला के भाई ने मामला दर्ज कराया है और ये बताया है कि उसकी बहन की शादी 15 साल पहले देवेंद्र निवासी खेड़ा जमालपुर थाना हिंडौन के साथ हुई थी और उसकी बहन पर उसके ससुर और मोनू गंदी नजर रखता था। बिल्कुल, और अवैध संबंध बनाने के लिए परेशान किया जा रहा था। जब उसकी बहन ने विरोध किया तो ससुर बहन को परेशान करने लगा। ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और इसके बाद आपको जानकारी दें कि बहन भांजे को आपस में बुला लेती थी। और क्योंकि तस्वीरें हम आपके सामने मौके की रख रहे हैं, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई इस मामले में चल रही है। बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है और ससुराल के लोग प्रताड़ित करने का भी उन पर आरोप है। ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। 1 अगस्त 2025 को ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और एक वीडियो बनाकर उसके भाई को भेजा था। मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करियो। मैं कहीं भज के नहीं गई हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मैं परेशान कर दी तुमने। मैं मुझसे तुम सब परेशान है, तुमने सबन ने गिरोह बना रखी मुँह मारने की। और अगर मेरा आदमी सही हो तो तुम मेरा संग दे तो भैया धमका तो भैया बा को रात में मुँह आया कि परेशान करे। मैं शर्म के मारे घर छोड़ के टिम्मू की वजह से मैं घर छोड़ के नहीं और मैं मेरे बच्चा लेके लेकर आई। मुकू टिम्मू ने रात को आया दारू पी के और मेरे बच्चा की और मोरी धमकी दी कि तुमने कोई से कही तो तुम दोनों मार दूंगा। मैं बस्ती में कोई से नहीं कही है और टिम्मू जो हत्या सबसे ज्यादा गुनेगार और मैं कतई न्यू बदनाम मत करियो कि गलत है। मैं कतई गलत नहीं और ना है हती और ना हथ। मैं अपनी जगह पे सही हूँ। मैं 2 दिन मेरे परसों कल की आई हूँ। मैंने मेरे दिन एक रोड पे काटे बैठ के ना मैंने कल से कल खाया ना पियो भूखी कैसी मेरे बच्चा लेके यहाँ और न्योमस जानी में भांजे लेके भर गई। मेरा भांजो गलत नहीं है। और क्योंकि ये घटनाक्रम सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो चले हैं और सवाल ये है कि क्या ट्रिपल सुसाइड का सच क्या है, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है। इसके अलावा सवाल ये भी खड़ा हो चला है कि जो अवैध संबंध है क्या वो सुसाइड की वजह बना हुआ है। इन तमाम सवालों को लेकर जरा जानकारी हम ले लेते हैं और पुलिस की कार्रवाई में क्या डिटेल मिल रही है जरा वो भी जान लेते हैं। सहयोगी ललितेश से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। बताएं ललितेश, क्या है अब तक की ताजा अपडेट इस मामले में? बिल्कुल मनी, देखिए जैसे ये वीडियो सामने आया है, जो पुलिस है वो लगातार जांच में जुट गई है और जिस पर आरोप लगाए गए हैं महिला ने अपने देवर और ससुर पर यानी ससुराल जनों पर, वहां पुलिस तफ्तीश के लिए निकल चुकी है और उनके जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करेगी। खास तौर पर ये जो मामला है 2 अगस्त का है। 3 शव मिले थे भरतपुर सेवर थाना क्षेत्र के कंजोली लाइन पर। तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन इस वीडियो से कहीं न कहीं अब जो एक कड़ी थी वो खुलेगी और पुलिस है वो जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। लेकिन जो महिला थी, महिला के भाई ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और सेवर पुलिस है वो लगातार जांच कर रही है। हालांकि महिला का जो वीडियो आया उसमें बताया जा रहा है कि उसके जो ससुराल पक्ष थे यानी देवर हो या उसके ससुर हो, वो कहीं न कहीं उसे परेशान कर रहे थे, उसे बदनाम किया गया था, भांजे के साथ में अवैध संबंध बताए गए थे। इसके आहत होकर के महिला ने ये कदम उठाया है। लेकिन अब थोड़ी बहुत देर में एनडीटीवी के सामने जो महिला उसके परिजन भी आएंगे और उसके बाद में वो पूरे घटनाक्रम को भी बताएंगे और जो सेवर थाना के एसएचओ हैं उनसे भी थोड़ी देर बाद बिल्कुल ललितेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर भाई की तरफ से जो मामला दर्ज कराया गया है उसमें क्या कुछ जिक्र किया गया था? क्या पहले से ही महिला को परेशान किया जा रहा था? कब से ये खेल चल रहा था? बिल्कुल शिवानी, देखिए जो महिला का भाई है उसने करीब बताया है कि उसकी जो शादी थी 15 साल पहले हुई थी और लगातार शादी के बाद से उसे परेशान किया जाता रहा है, क्योंकि उसके जो पति हैं वो मैसूर कर्नाटक में मजदूरी का काम करते हैं और वो महिला थी अकेली घर पर रहती थी। इसी के चलते उसके देवर और ससुर है वो इसी का फायदा उठाते थे, उससे अवैध संबंध का दबाव बनाते थे और इसी से बचने के लिए वो अपने भांजे को बुला लेती थी। लेकिन उसके ससुर और देवर ने बदनाम करने के लिए उसके पति से ये झूठी बातें कही, जिसके चलते महिला को परेशान किया गया, महिला की पिटाई की गई। पति के द्वारा उसे अपने पियर पक्ष भेज दिया जाता है। जब इस बात को लेकर के पियर पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच में बातचीत होती है, दोबारा से महिला तो इस मामले को लेकर जानकारी और अपडेट ललितेश आप पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।